और फुट सोकिंग एक साथ नहीं होती है। कैंडल आप सिर्फ आज्ञा चक्र पे दे सकते हैं फुट सोक के टाइम पे, क्योंकि वो फ्रंट आज्ञा क्लियर करता है। अदर देन दैट आप लेफ्ट चैनल को पहले क्लियर करें कैंडल से, उसके बाद आप जल क्रिया में बिठाएं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट निकलती है कैंडल से वो आप जल क्रिया में निकाल सकते हो। हाँ, पहले कैंडल तुरंत फुट सोक कर सकते हैं, हाँ, बट एक साथ नहीं कर सकते। जल क्रिया में बैठ के सिर्फ आज्ञा चक्र पे आप कैंडल दे सकते हैं 10 से 15 मिनट। आइस पैक आपको खाने के तुरंत बाद नहीं रखना है, कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद उसका इतना गैप होना चाहिए खाने के बाद, और 10 मिनट तक वो अपने आप मेल्ट हो जाता है। 1 घंटे बाद इमीडिएट कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कैंडलिंग भी ना करें। खाने के बाद हमारी जो शरीर है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, वो प्रोसेस में होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। उस टाइम पे उनको शांति से अपना काम करने दो। 1 घंटे बाद जब डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, उसके बाद आप क्रिया कर सकते हैं। स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी जो है नाभि चक्र से है, सेंटर नाभि चक्र, और स्पेसिफिकली लीवर की गर्मी। अभी आप देख रहे होंगे कि हर चीज लीवर की गर्मी से रिलेटेड है, तो कितना जरूरी है माँ बाप को अपने लीवर को शांत करना। अगर आपकी लीवर शांत है तो बच्चे की लीवर भी शांत होंगे, क्योंकि जितनी भी 90% बीमारी जो आती हैं सहज में, वो लीवर की गर्मी की वजह से ही आती हैं। तो लीवर को शांत करना है, उसके लिए आप आइस पैक कर सकते हैं, सेंटर नाभि पे गविशत्रशीष ले सकते हैं। अगर कुछ जैसे लेफ्ट साइड की एक्जिमा और सोरियासिस की प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट साइड लेफ्ट नाभि की वजह से भी आते हैं, तो उसमें आप लेफ्ट नाभि पे कैंडलिंग भी कर सकते हैं। डायरिया लेफ्ट नाभि की वजह से, अगर बच्चों की लेफ्ट नाभि खराब है तो उसमें डायरिया होता है। उस समय पे आप लेफ्ट नाभि पे कैंडलिंग कर सकते हैं गविशत्रशीष के साथ, उससे उसकी लेफ्ट नाभि ठीक होगी, उसका डाइजेशन सही होगा, डायरिया कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन जो होता है राइट मूलाधार दाएं स्वादिष्टान की जो कीच है, जो गर्मी है लीवर की, जब उसके दाएं मूलाधार तक जाती है, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन सबसे जरूरी है आजकल की फास्ट फूड। बच्चों में जो हम फास्ट फूड खिलाते हैं ना, बर्गर, पिज्जा, मैदा खिला रहे हैं, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चों में। बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल, बैलेंस डाइट, पानी की मात्रा सही तरीके से अगर बच्चों के अंदर हो तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आप सही चीज़ें बच्चों को खिला रहे हो तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा। फाइबर वाली चीज़ें, सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी वाली चीज़ें, तला हुआ नहीं, स्पाइसी नहीं, फास्ट फूड नहीं, अगर जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें। और पानी सबसे ज़रूरी है, घी भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में स्पेसिफिक मात्रा में जाना, क्योंकि घी इंटेस्टाइन को लूज करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बच्चों को घी भी संतुलित मात्रा में खिलाना चाहिए। और घी से मोटापा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। घी खाने से मोटापा नहीं आता, ये हमारी गलत धारणा है। घी हमारे जॉइंट्स के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसिफिक मात्रा में घी 1 से 2 चम्मच डेली खा सकते हैं बच्चे भी। बोनी स्ट्रक्चर, एक्चुअली बोन स्ट्रक्चर की जो डिफॉर्मिटीज है मूलाधार चक्र से है, बट आजकल की जो प्रॉब्लम मोस्टली जो आ रही है बच्चों में, वो अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे तो 5 साल तक बच्चों की अच्छी तरह से मालिश नहाने से पहले होती थी। और श्री माता जी ने स्वयं बताया है कि आपको बच्चों की मालिश नहाने से पहले डेली करनी है 5 साल तक। आजकल के जो पेडियाट्रिशियन है वो मना करते हैं कि आपको नहीं करनी है, मालिश नहीं करनी है, क्योंकि उसकी बच्चों में दिक्कत आती है। बट जो श्री माता जी ने बताया है, अगर आप बच्चों की पैरों की, हाथों की, तालों की मालिश नहीं करोगे तो बच्चों के बोन्स कमजोर होंगे, उनके
उनकी जॉइंट्स कमजोर होंगे और उनकी जो बोन स्ट्रक्चर में कोई भी खराबी होती है वो ठीक नहीं हो सकती अगर आप मालिश नहीं करेंगे। तो श्री माता जी ने बोला है कम से कम आधे घंटे तक अच्छे से बच्चों की मालिश अगर हम बचपन से ही करें तो बच्चों में बोन डिफॉर्मिटीज या मसल डिफॉर्मिटीज बहुत कम होती है। तो कम से कम 5 साल तक बच्चों की ऑयल से मसाज बहुत ज़रूरी है, उससे बोन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बच्चों में। और इसके अलावा अगर कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो मूलाधार चक्र से है, क्योंकि जो हमारा स्पाइन है, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जिस पे हमारा सारा बोन का स्ट्रक्चर बैठा हुआ है वो मूलाधार चक्र पे है। तो जितनी भी दिक्कत आप हमारे स्पाइन में बोन्स में जो भी है कैल्शियम की कमी के अलावा हमारे मूलाधार चक्र से, तो मूलाधार चक्र पे ध्यान करने से और मालिश करने से सही तरीके से बच्चों में ये सब प्रॉब्लम कम हो जाएंगी।